नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं? जय श्री राम। दीपावली की रात कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला हूँ। आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए हमारे टीम द्वारा, हमारे अच्छे साधकों द्वारा, हमारे अच्छे विद्वानों द्वारा हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर कर आपके लिए कुछ अद्भुत चीज तैयार करने का विचार बना रखा है और लगभग वो कंप्लीट भी होने वाला है। बस 3 दिन बाकी रह गया है। लेकिन आज हम बताएंगे कि भारत भूमि के इस पावन धरा पर बहुत सारे संतों ने जन्म लिया, वीर पुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया, ज्ञानियों ने जन्म लिया। ये भारत देश है मेरा, सुना होगा ना। तो ये जो हमारा आर्यवर्त भारत खंड है, आर्यवर्त बहुत बड़ा था। धीरे धीरे टुकड़े होते होते, चूंकि हम एक नहीं थे, हम जातिवाद वर्ण व्यवस्था में बंटकर आपस में लड़ते रहे और दूसरा धीरे धीरे बंदर रोटी वाला सुने हो ना, वही हो रहा है। अब जो थोड़ा बहुत बचे ये भी ऐसे ही रहा हाल, तो मिटते देर नहीं लगेगा। इसीलिए जाति पाति का भेदभाव मिटाकर एक दूसरे, जितने भी शरणार्थी हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें, साथ उठें, साथ बैठें, साथ रिस्पेक्ट दें। व्यक्ति जात से नहीं, व्यक्ति जाति से नहीं, विचार से नीचा होता है, कर्म से नीच होता है। लेकिन मैं, हमारे लिए तो वो चाहे गौतम हो, भीम समाज हो, वाल्मीकि हो, हमसे बड़ा मैं सबको प्रणाम करता हूं। वो हमारे अपने हैं। कोई भी हमसे बड़ा हो, किसी भी जात का हो, मैं प्रणाम करूंगा, पिता तुल्य है। ये मेरे संस्कार हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं ऐसे ही संत। आप लोगों ने बाबा नीम करौली के बारे में सुना होगा, सुना है ना, जिनके ऊपर उन्होंने कृपा रख दी, हाथ रख दिया, आज वो विश्व विख्यात है। ऐसे संत, ध्यान रखिएगा, संतों का पहचान क्या होता है। आज हम लोग संत की पहचान फेसबुक पे जिनका खूब चल रहा हो, जिनके यहाँ 10-15 औरतें उनके ऊपर माता जी, काली जी, नीली जी, पीली जी आ रही हो, किसी ऊपर बरम लगा हो, किसी ऊपर जिन्नात है, और 10 उन्हीं के चेले जय जयकार लगा रहे हो, मेकअप कराते हो, उनके मेकअप आर्टिस्ट भी रहते हैं, भीड़ लग रही हो, उनको हम सिद्ध पुरुष मानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि वो हाई टेक ड्रामेबाज रहते हैं, जो अपने कलाओं से, अपने व्यवस्थाओं से आपको हैक कर लेते हैं। वो आप बेवकूफ बनकर ऐसी व्यवस्थाओं के पास जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने कुल देवता को छोड़कर, अपने जिस देवी देवता इष्ट को मानते हैं उनको छोड़कर ऐसे दर बदर भटकते रहते हैं। इस पर कुपित और हो जाते हैं आपके देवता, कहते हैं जाओ, तुम्हारे किस्मत में ही लिखा, तुम भटको। तो हमारे यहाँ जो अच्छे साधक उपासक हुए हैं, जो परम योग को, परम सिद्ध को प्राप्त किए, उनका कोई वेशभूषा नहीं होता था। टूटी फूटी झोपड़ी, पुराना कंबल, ऐसे ही एकदम मस्त मौला जीवन। वो होते थे ज्ञानी। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के, 4-5 वो पहन के, डिजाइन कुर्ता पहन के, ठीक है, और बात मदारी जैसे करता, मदारी, बस मदारी। अगर आपकी आज की डेट में आप मदारी हैं तो 10 लोगों को हिंदुस्तान MA BA नहीं, BEd LLB कुछ नहीं, PhD कर ले, 2050 में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इनको अकल नहीं आएगी, बन जाएंगे बेवकूफ। गुस्सा आ रहा, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं तो पीड़ा होती लोगों को। तो अब करना क्या है आपको, शुक्रवार को नीम का पेड़ देख लीजिए, किसी भी शुक्रवार को। ये बाबा नीम करौली सरकार के सानिध्य में रहे आजमगढ़ के नरोत्तम दास साहू का दिया हुआ ये प्रयोग है। मेरे बाबा जी को उन्होंने बताया था, अब हमारे बीच वो नहीं है, तो बाबा जी के हमारी डायरी से ये था। उनको परम पूज्य नीम करौली साहब ने उनको बताया था। मैं साहब सबके आगे लगाता हूँ, कोई भी हो। तो क्या बताए थे कि कोई बंदा, जब सारे रास्ते उसके बंद हो जाए,
उसको कुछ दिख ना रहा हो कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, अब मैं जीवन मेरा बेकार है, मैं थक चुका हूं, मेरा उत्थान नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उसको ये प्रयोग करना है। किसी भी चीज के लिए आप किसी चीज से परेशान हो, उसका जब कोई समाधान ना निकले, अंत हो जाए, तब कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करना। स्त्री अगर हो तो हनुमान जी को अपने भाई रूप में, बुजुर्ग स्त्री है तो बेटे रूप में, यंग स्त्री हो तो अपने भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में इसको करना है। साधक या दासी बन के मत करना, अन्यथा ये सफल नहीं होगा। हम एक रिलेशन जोड़ेंगे, भाई बोलेंगे तो भाई का हक निभाएंगे, बेटा बोलेंगे भाई का हक, एक रिलेशन जोड़ना है हनुमान जी से। इस भाव से इसको करना। किसी भी शुक्रवार को आपको लाल चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उस पर लाल चंदन को ही घिसकर एक टुकड़े से या रोली से ओम अंजनी पुत्राय नमः लिखना है। इसको लाल चुनरी से लपेट देना है, ज्यादा लफड़ा नहीं करना। 4 लड्डू लेना है, 5 नहीं 4, और चारों को हरे पत्तल के ऊपर रखना है। नीम के पेड़ के पास नहा धोकर आपको जाना है शुक्रवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से 6 बजे के अंदर, यानी 4:30 बजे से 6 बजे के अंदर। वहां पर आपको बैठना है आसन लगा के, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, हाथ में थोड़ा जल लेकर नीम के पेड़ पे डालेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप कपूर से आरती उस चंदन के टुकड़े को जो आपके नीम के पेड़ के पास रखना है, ये चंदन का टुकड़ा जिसपे आपने नाम लिखा है, उसको वहीं रखना है। रखने के बाद सबसे पहले उस पर जल छिड़के, फूल चढ़ाएं, फिर थोड़ी सी रोली, फिर पीला चावल हल्दी रंगा हुआ वो डालें, प्रणाम करें। फिर आरती हनुमान जी की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसका आप पूरी आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात आपकी जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, ऐसे बोलिए कि जैसे सामने हमारे हनुमान जी बैठे हैं और मेरी पूरी बात ध्यान से सुन रहे हो। मैं अपने किसी सीनियर से, अपने किसी गार्जियन से, अपने किसी प्राण प्रिय से ये बात कह रहा हूं या कह रही हूं, जो मेरी भावनाओं को समझेगा और मेरे कष्टों को दूर करेगा। अपनी पीड़ा उनसे कहिए। कहने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 108 बार ये शब्द बोलना है। लिख लो, लिखो, बजरंग बली अस ना चाहिए के ही कारण आस पुरावत हो, के ही कारण आस पुरावत हो। लिखो, धन धान्य, धन धान्य कुटुंब छुड़ाए दी हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, धन धान्य कुटुंब छुड़ाए दी हो, सबके दरबार फिरावत हो। को देख हंसे, को गारी पक्के, सबके मुख थेप खिलावत हो। और जब नीम करौली के सहायक हो, तो काहे न आस पुरावत हो। इसको आप 108 बार जाप करके, प्रणाम करके, 5 चक्कर उस नीम के वृक्ष के करके आप सीधे घर चले आना, उस चंदन के पुतले को लेके जिसपे आपने लिखा है। आपका काम 100% होगा। इस बात को ध्यान रखें। ये बहुत गुप्त, बहुत पावरफुल चीज आपको दे दिया हूं। चैलेंज है इस बात का, दावा है इस बात का कि आपका भाई कोई फर्जी इधर से उधर से उठा के चाउमीन बना के टोटके या टोने नहीं देता है। आपका भाई, आपका सेवक, आपका बेटा वही देता है जो स्वयं आजमा लेता है। हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन की जो धरोहर रहती, प्रमाणिक रहती, वो आपके पास देने की कोशिश करता हूं। और जो हमारे संत जन वीडियो देख रहे हैं, ये इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का आशीर्वाद है। जो हमारी बुजुर्ग माताएं वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उन्हीं का आशीर्वाद है कि उस योग में। जो हमारे पिता तुल वीडियो देख रहे हैं, उनके श्री चरणों मेरा प्रणाम है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है।
और हमारी जो बहनें हैं ये देखो मुस्कुरा रही हैं, बहनों के नाम तो हमारी बहनें मुस्कुराने लगती हैं। और ये जो बहनें हैं मुस्कुराइए, और कल लड्डू आप सब लोगों को खाना है, अच्छी अच्छी मिठाई खाना है और हैप्पी दीपावली बढ़िया मनाना है। और हमने एक बात बोला था, याद है, किसी गरीब की मदद करना है, सबसे बड़ा त्योहार वही है। तो चलिए अब आप लोगों को पुनः मैं बधाई देता हूँ। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस। कुबेर जी, महालक्ष्मी जी आपके अंग संग रह के आपका कल्याण करें। जय श्री राम।